हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द फन दे हैड। इस चैप्टर के राइटर का नाम है आइजैक एसिमोव। ये एक अमेरिकन राइटर और प्रोफेसर है, और इनका जितना भी स्टोरीज होते हैं साइंस से और फिक्शन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। द स्टोरी वी सेल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो फ्यूचर में बनाई गई है। ठीक है, एंड स्कूल when books and schools as we know know them will perhaps not exist। ये तब की बातें हैं जब बुक्स और स्कूल नहीं होगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम, तब बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। तो इस डायग्राम देखिए, द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। नीचे डायग्राम दिए गए, उससे उससे कुछ आप आइडियाज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में स्कूल्स है। ठीक है, स्कूल के बारे में फ्यूचर में कैसा स्कूल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कंप्यूटर लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर्स, बच्चे क्या करेंगे, कंप्यूटर से पढ़ेंगे। देखिए अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ था हाल में ही, उस समय देखते होंगे आपके बच्चे लोग क्या करते थे, कंप्यूटर से पढ़ते थे, फ़ोन से पढ़ते थे। उसी प्रकार आगे अभी से स्टार्ट हो गया, आने वाले समय में आगे जाके यही होने वाला है। और उस समय क्या होंगे, रोबोटिक टीचर्स होंगे। ठीक है, वर्चुअल क्लासेस होंगे, क्लासरूम्स होंगे, और जो कंप्यूटर में जो टैक्स होंगे वो इधर से इधर मूव करते रहेंगे। ठीक है, मारी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मैरी ने उस रात अपनी डायरी में लिखी थी, और क्या लिखी थी, ऑन द पेज हेडलाइन 17 में 2157 सी रोट। उसने क्या लिखा था अपने बुक के डायरी के हेडिंग में 17 में 2157 उस उस पर लिखा गया था। ठीक है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी फाउंड अ रियल बुक, उसमें क्या लिखा गया था, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को आज आज असली किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वह बहुत ही पुराना बुक था। मैरीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय। मैरी के जो दादा ने मैरी के जो दादा थे वो बताए थे कि जब वो बच्चे थे तो उनके जो दादा थे, ही टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन द बुक। जो मैरी थी, मैरी के दादा ने मैरी को बताया था कि जब वो बच्चे थे तो उनके जो दादा थे वो क्या करते थे, वो लोग जो पढ़ते थे वो उनका जो कॉपी, उनका जो पढ़ने का तरीका था, उनका जो स्टोरीज था वो क्या था, प्रिंट आउट रहता था, प्रिंट किया रहता था कॉपी में। ठीक है, लेकिन मारी के समय में क्या था कि वो लोग कंप्यूटर से पढ़ती थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। दे टर्न द पेज which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that should still, instead of moving the way they were supposed to, one eye screen, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। अब वो बुक बहुत ही पुरानी थी जो टॉमी को मिली थी, तो इसलिए उसने वो वो पन्ने पलटे जो कि पीली हो चुकी थी। ठीक है, वो क्या किया, जो पेज पीला हो गया तो उसको पलट दिया था, और बहुत ही ज़्यादा मुड़ गई थी। जैसे क्या, ऐसे पुराना हो जाता है बुक तो पीला पड़ जाता है और मुड़ जाता है। ठीक है, तो उस ऐसा हो गया था वो बुक। और ऐसा बहुत ही मजाकिया था उन बच्चों के लिए, मजाकिया था जो कि आज के कंप्यूटर में चलते हुए टेक्स्ट देखते और देखते हैं, उनके लिए ऐसा बहुत ही मजाकिया था। क्यों मजाकिया था, द रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना जो कि एकदम फिक्स रहते थे और ना हिलते थे ना डुलते थे, एकदम फिक्स रहते थे। ऐसे चीज़ों को उन बच्चों को देखना मजाकिया था।
वो अपने स्क्रीन पे जो टेक्स्ट आते थे हमेशा मूव करते रहते थे, लेकिन इस टाइम के क्या थे, बुक पे प्रिंट आउट रहते थे, वो वर्ड्स मूव नहीं करते थे। ठीक है, इसलिए उनको ये अजीब सा लग रहा था। और फिर जब उन्होंने और फिर जब उन्होंने उन्होंने उस किताब के पिछले पन्ने को पलटा तो देखा कि क्या सेम वर्ड्स है, क्या हुआ, एक ही वर्ड्स लिखे हुए हैं। इधर पलट रहे हैं, जब इस बैक पेज को देख रहे हैं तो भी वही वर्ड्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं तो भी वर्ड्स वही वर्ड्स लिखे हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मजाकिया था, क्योंकि आगे पीछे दोनों साइड सेम ही वर्ड्स लिखे हुए थे, लेकिन उनके कंप्यूटर में क्या होता था कि नेक्स्ट पेज, स्क्रीन में क्या होते थे, नेक्स्ट पेज हमेशा बदलते जाते थे। लेकिन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो किताब है, बुक है, उन पे क्या हो रहे हैं, जो वो लेटर्स लिखे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, पलट नहीं रहे हैं, एकदम फिक्स है। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मजाकिया था, क्योंकि वो लोग तो कभी देखे नहीं थे, वो लोग तो कंप्यूटर्स में पढ़ते थे, तो उनका जो टेक्स्ट होता था वो इधर से इधर मूव होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग के लिए बहुत ही मजाकिया बन गया। वो लोग वो बोलते थे कि ये ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं ये लोग, अजीब सा नहीं लगता है, कैसे पढ़ते हैं ये लोग। ग्री सेड्स टॉमी, टॉमी घृणा दिखाते हुए कहा, व्हाट अ वेस्ट, ये कितनी गंदी है, छी। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। वो मार्गी से कहता है, जब तुम इस बुक को पढ़ लोगी तो तुम्हें इस बुक को फेंकना पड़ेगा। Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. मुझे पता है, हमारे हमारे टेलीविज़न स्क्रीन के पास ऑलरेडी मिलियंस ऑफ बुक है, और हम इसमें और भी सारी किताबें पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे कभी नहीं फेंकूंगा। सेम विथ मी, मारी कहती है, मारी, सेम विथ मी, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मारी सेड, मारी कहती है, सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। इसमें बताया गया कि मारी का एज और टॉमी का एज। ठीक है, तो मारी 11 साल की थी, और मारी ने उतने टेलीविज़न बुक नहीं देखे थे जितने टॉमी ने देखे थे, क्योंकि टॉमी कितने साल का था, 13 साल का था। तो ये बात को ध्यान पे रखिएगा आप कि मारी थी, मार्गी जो थी वो कितने साल की थी और टॉमी कितने साल का था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ देते हैं। सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, मारी ने कहा, तुमने इसे कहाँ पाया। इन माई हाउस, टॉमी ने कहा, मैंने इसे अपने घर में पाया। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने अपने घर की तरफ इशारा कर दिया बिना मारी की तरफ देखते हुए, क्योंकि वो क्या था, पढ़ने में बिजी था। ठीक है, इन द एटिक, यहाँ पे आप लोग बच्चों लिख सकते हैं, एटिक का मतलब होता है घर के जो सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियाँ के नीचे का जो रूम होता है ना, उसको एटिक कहते हैं। ठीक है, तो वो अपने घर के साइड इशारा कर दिया। ठीक है, बिना कुछ मारी के तरफ देखते हुए, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। एटिक का मतलब आप लोग साइड में लिख लीजिएगा कहीं पे, सीढ़ी के नीचे वाला जो रूम होता है, स्टोर रूम या कुछ भी हम लोग वहाँ पे रखते हैं सामान उमान, उसको कहते हैं एटिक। ठीक है, व्हाट इट अबाउट, मारी फिर पूछती है कि ये किसके बारे में है। स्कूल, टॉमी कहता, ये स्कूल के बारे में है। मारी वाज स्कॉर्नफुली, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मारी बहुत ही घृणा पूर्वक सोचती है, स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को कहा है,
मैं स्कूल से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। मारी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मारी क्या करती थी, स्कूल से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट्स मोर देन एवर। और वो और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिवन देयर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। जो उसके जो मैकेनिकल टीचर जो था वो क्या करता था, मार्गी से टेस्ट पे टेस्ट लिया करता था ज्योग्राफी का। एंड सी हैड बीन एंड सी हैड बीन डूइंग worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। और जो वो टेक्स्ट पे टेस्ट ले रहा था ज्योग्राफी का, तो क्या होता कि मार्गी का जो नंबर था वो बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे। फिर मार्गी की मदर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मार्गी का बार बार नंबर क्या हो रहा था, खराब आ रहा था। तो ये सोचते हुए मार्गी की मदर ने अपना हेड में दुख से हिलाया। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग का नंबर ख़राब आता है, मान लीजिए हम लोग का नंबर ख़राब आ गया, तो हम लोग को मम्मी को ख़राब कैसे लगता है, इसलिए मार्गी को थी उसका नंबर बार बार ख़राब हो रहा था, तो उसकी माँ ने अपना सिर दुख से हिलाया। और उस मैकेनिकल टीचर इसको यहाँ पे किसको कहा गया, कंप्यूटर को। उस मैकेनिकल टीचर को मैकेनिक के पास भेज दिया कि उसको लगा कि कुछ तो इसमें खराबी तो नहीं है, इसलिए उसको मैकेनिकल टीचर के पास भेज दिया। ठीक है, यहाँ पे कंट्री इंस्पेक्टर को उस मैकेनिक को कहा गया। ठीक है, मैकेनिक को कहा गया कंट्री इंस्पेक्टर। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।